नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। त्योथर रीवा जिले के त्योथर तहसील मुख्यालय के चंद कदमों की दूरी पर कुछ वर्षों पूर्व एमपीबी मुख्य कार्यपालन अभियंता संभाग त्योथर का कार्यालय संचालित है, जिसके भवन का निर्माण कार्य कुछ वर्षों पूर्व लगभग 3-4 वर्ष पूर्व ही कराया गया था, जो चंद वर्षों में ही टूटना शुरू हो गया है। इस भवन का निर्माण कार्य किस कार्यदायी संस्था को दिया गया था, इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ, इसकी कितनी लागत रही है, कहीं पर उल्लेख नहीं है। ठेकेदार के द्वारा कितने गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया गया है, उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। सरकारी धन का ठेकेदार और इंजीनियर विभागीय तत्कालीन अधिकारियों द्वारा साठ गांठ करके किस प्रकार से किया गया है, जो मौके पर देखा जा सकता है, जिसकी जांच आवश्यक है। सरकार के द्वारा नित नए भवन बनाने का टेंडर तो क्या दिया जाता है, जिसा कार्यदायी संस्था को कार्य सौंपा जा रहा है, उसके कार्य की पद्धति कितनी ठीक ठाक है, इसका कभी ध्यान भी नहीं रखा जाता है। ऐसे कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट भी नहीं किया जाता है, जो सरकारी धन को लूटने का काम करते रहे हैं। नित नए भवनों के संदर्भ में भी गुणवत्ता को लेकर सोशल मीडिया और समाचार पत्रों पर खबरों का भी प्रकाशन होते रहे हैं, किंतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है। जो नए भवन भी निर्माणाधीन है, कहीं उनकी भी स्थिति एमपीबी के संभागीय कार्यालय त्योथर के तरह न हो जावे, जो पूर्व में कराए गए कार्यों की पोल को खोलता दिख रहा है। आखिरकार जब इस भवन का निर्माण कार्य कराया गया होगा तो इंजीनियर भी मौजूद रहे होंगे। तत्कालीन जिन अधिकारियों के मार्गदर्शन में यह भवन अपने स्वरूप में आया होगा, उसमें कितना भ्रष्टाचार किया गया। ऐसे लापरवाह अधिकारियों, ठेकेदार और इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही क्यों न हो। कहीं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व त्योथर का निर्माणाधीन भवन भी इसकी बानगी न बन जावे, जो ठेकेदार की मनमानी तरीके से कार्य को अंजाम दिया जा रहा। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद से कब जागेंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। आइए आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण तिवारी अधिवक्ता संघ त्योथर के केशाई की जुबानी कौन सही है, कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। आपकी खबर हमारी नजर त्योथर से हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। मेरे सामने जो है कृष्ण जी तिवारी उर्फ लल्ला, जो अधिवक्ता संघ के कोषाध्यक्ष भी हैं। सर, जो है एमपीबी कार्यालय का जो भवन निर्माण है वो चंद वर्षों पूर्व है, और उसकी हालत देख करके ऐसा लगता है कि ये जो है इसमें बड़ी मिली भगत रही है। और नया हमारा तहसील भवन भी बन रहा है, जिस पर की गुणवत्ता को लेकर के आए दिन सवाल उठते रहे हैं। कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि एमपीबी के ऑफिस की तरह जो है ये भी भवन ना संलिप्त हो जाए। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? दरअसल एमपीबी का जो भवन पिछले 4 साल पहले उसका निर्माण हुआ है, डी ऑफिस का, और तत्समय भी गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा था। उसके संबंध में भी कई आवेदन दिए गए थे और उस पर कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण आज ये है कि वह कभी भी ध्वस्त हो सकता है। और जो उस बिल्डिंग के ठेकेदार को, और साथ में यहाँ पे तहसील परिसर में एक तहसील बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, जो 11 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, और इसकी भी गुणवत्ता शायद उस डी ऑफिस के बने बिल्डिंग से भी बदतर है। यह भी उसी तरह क्षतिग्रस्त होगा और शासन की 11 करोड़ की राशि बेकार चली जाएगी। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जैसे डी ऑफिस का जो भी ठेकेदार रहा हो उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, और इसकी तहसील भवन के ठेकेदार किए जा रहे निर्माण की उच्च स्तरीय जांच किया जा करके सही मटेरियल लगवाकर सही निर्माण कराया जाए। सर, क्या उस समय इंजीनियर और अधिकारियों का दौड़ा न होता रहा होगा? उन्होंने उस जिस कार्यदायी संस्था के द्वारा कार्य कराया गया, क्या उस समय वो गुणवत्ता पूर्ण नहीं होगी तो आज बिल्डिंग कैसे गिर रही है? जब ठेकेदार और इंजीनियर मिली भगत के बिना तो यह संभव ही नहीं है। वह बिल्डिंग अपने आप में बनाती है कि तत्समय के जो भी ठेकेदार थे और इंजीनियर के संबंध बहुत अच्छे थे। ये वह बिल्डिंग इस स्थिति में है डी ऑफिस की कि वह गिर जाएगी अगर, तो डी कार्यालय के जितने कर्मचारी हैं किसी भी समय गंभीर घटना घटित हो सकती है। क्या सर ऐसे उस समय के तत्कालीन जो अधिकारी हैं रहे हैं, जो जिस कार्यदायी संस्था को ये कार्य सौंपा गया था, उनके खिलाफ विधिक जांच होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए। राशि लग रही है, ये हमारे आपके टैक्स का पैसा लग रहा है, और इसकी में अगर बंदरबाट कर रहे हैं तो बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए।
ये अपील आप किन अधिकारियों से करना मैं चाहेंगे? समस्त उच्च अधिकारियों से करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश सरकार से करना चाहता हूं कि ऐसे जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं और भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जांच की जाए उचित। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण जी तिवारी। ये एमपीबी का ऑफिस है जो नई बिल्डिंग बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि इसमें बालू किस तरह गिर रहा है। आज मैं जब एमपीबी के ऑफिस में आया, ये परत दर परत की बिल्डिंग आप ये देखिए, देख सकते हैं कि ये ठेकेदारों के द्वारा बनाई गई सरकारी भवन की बिल्डिंगों का पैसे दुरुपयोग किया गया। इस पैसे का बंदरबाट हुआ है। सरकारी धन को केवल ठेकेदारी के माध्यम से लूटा जा रहा है। अधिकारियों कर्मचारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा पा रहा है। ऐसा क्यों होता है?